इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फोन कभी खो जाता है तो क्या क्या चीजें करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें, क्योंकि मैं जो ट्रिक आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से आप फॉलो जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो आपके काफी काम की निकल जाए। तो सबसे पहली बात, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है। पहली बात तो अगर आप उसका जीमेल आईडी और पासवर्ड जानते हैं तो सबसे पहले आपने दूसरे के फोन पे, और फोन पे जाने के बाद वहां पे अपना जो है फाइंड हब करके एक एप्लीकेशन आता है, फाइंड हब वहां पे डाउनलोड करना है। वहां पे अपना जो है जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इसको फोन को ट्रेस करने की कोशिश करना है। अगर आपको किस तरह से ट्रेस करना नहीं पता है तो सिंपली आप जैसे उसमें अपना मेल आईडी डालेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप फोन में कोई बहुत सारी मेल आईडी है तो कोई भी मतलब वही डालेंगे तो चलेगा जो मेन थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके फोन में मल्टीपल मेल आईडी उस फोन में लॉगिन थी तो उनमें से आप कोई सी भी एक मेल आईडी डाल के उसमें लॉगिन कर सकते हैं। कोई सी जितनी मेल आईडी फोन में लॉगिन नहीं होगी, कोई सी भी डालेंगे तो वहां से आपको ट्रेसेबिलिटी फोन की दिखने लगेगी। तो कोई सा भी आप फोन की आईडी एक मेल आईडी डाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोन में अपने 10 मेल आईडी यूज करते हैं। हालांकि मैं खुद करता हूं क्योंकि मेरी जरूरत है। बट अगर आप अधिकतर जो मेल आईडी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई भी मेल आईडी का पासवर्ड या मेल आईडी याद है तो बेझिझक आप उस मेल आईडी को उसमें यूज करके उसमें फोन को ट्रेसेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे। कई लोग ऐसा भी काम करते हैं कि जिनके फोन में जो है मेल आईडी का पासवर्ड ही भूल जाते हैं। तो पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो सिम कार्ड में अपना, अगर रिकवरी नंबर आपने दे रखा है, मेल आईडी दे रखा है, तो उसमें ओटीपी लेके कर सकते हैं। बट आपको बता चुका हूँ 24 घंटे के बाद ही आपके फोन में ओटीपी वगैरह आते हैं। तो आप चाहें तो अगर उसके लिए एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी बना ले। अगर वैसे लोग होते हैं जो कि मेल आईडी भूल जाते हैं, यानी कि पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेयर में मेल आईडी बना ले जो कि सेंसिटिव ना हो, उसमें सेंसिटिव चीजों, कुछ बैंकिंग ओटीपी वगैरह ना आता हो। तो स्पेयर में मेल आईडी बना के किसी दोस्त के फोन में लॉगिन करके रखें, कभी कभी काम आ सकता है। अभी अपने फैमिली मेंबर के फोन में किसी भी तरह का उसको फोन में लॉगिन करके छोड़ दें, वो आपके टाइम आने पे उसमें ट्रेसेबिलिटी का ऑप्शन मतलब डिसेबल नहीं होगा। अपने फोन को जो है ट्रेस कर सकते हैं दूसरे के फोन से, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हैं टाइम आने पे जो है पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो वहां से भी अपना मेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब निकाल सकते हैं। इसके बारे में हमने और अलग से वीडियो बनाई किस तरह से मेल आईडी का पासवर्ड करते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखते हैं, जो कि काफी दिक्कत होती है। अगर आपका सिम कार्ड जब तक नहीं निकलेगा तो आपके फोन, दूसरे फोन में जो है मेल आईडी लॉगिन नहीं हो पाती है। तो इसके बाद अगर आप ये इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो ठीक, ट्रेस करने की कोशिश करें। कहीं गिरने होने के बाद उसके फोन को लॉक कर सकते हैं, उसे मार्क कर सकते हैं कि मेरा फोन जो है चोरी हो चुका है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 करना है। सबसे पहले तो कर दिया आपने। दूसरा स्टेप करना है, आपको सिम कार्ड निकलवाना है। सिम कार्ड निकलवाना है दोनों। अगर आपके फोन में 2 सिम कार्ड थी तो बेझिझक आपको दोनों सिम कार्ड ही निकलवाना पड़ेगा। ये अच्छा ट्रिक है। नहीं निकलवाएंगे तो आपके लिए वो भारी मुसीबत पड़ जाएगा। इसके बाद अगर आप फोन आपके स्टोर से दूरी है तो दूसरा काम ये भी करना है। अगर आपके घर से जो स्टोर काफी दूर है, सिम आप तुरंत नहीं निकलवा सकते, तो फोन खोने के बाद ट्रेसेबिलिटी अगर हो रही तो ठीक, नहीं तो वहां पे सबसे पहले आप कस्टमर केयर में फोन करके सिम कार्ड को बंद करवा देना। अगर आपके फोन में किसी भी तरह का बैंकिंग एक्टिविटी है तो। क्योंकि अगर आपके फोन में बैंकिंग एक्टिविटी है तो आपका जो गूगल अकाउंट अच्छे तरीके से बाईपास किया जाता है। हालांकि मैं नहीं बताऊं किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये इलीगल है, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बट अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि वो किस तरह से इसको बाईपास किया जा सकता है। बट आपको मैं फोन करके जो है सर्विस सेंटर है, जो कस्टमर केयर होता है, हर एक कंपनी का होता है, जियो, वोडाफोन, आपके पास जो इस कंपनी का सिम कार्ड होगा तो उस कंपनी में आपको फोन करके उस सिम कार्ड को बंद करवाना है। क्योंकि आपका बैंकिंग को उसमें डिफेक्ट पड़ जाएगा, आपका फोन का बैंकिंग वगैरह जो है उसमें नुकसान होने के पूरा चांसेस रहते हैं। या अगर उसके आपके हाथ में उसका सिम कार्ड भी आपका लग गया तो भी आपका पासवर्ड वगैरह भी तोड़ा जा सकता है, ध्यान रखना। इसके लिए आपको सिम कार्ड बंद करवाना है। बंद करवाने का अगर दूर है, अगर नियर में है तो आपको सिम कार्ड बंद करवाने की जरूरत नहीं है। सर्विस सेंटर जाके सिम रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप आसपास में कोई मार्केट है तो। इसके बाद हम अगले चीज की बात कर लेते हैं, जो कि आपने सिम कार्ड निकलवाया। सिम कार्ड निकलवाने का कोई चीज ध्यान रखना है, आपके फोन में जो है 24 घंटे तक के लिए मैसेज की सर्विस बंद कर दी जाती है। तो 24 घंटे में आपके फोन में कोई मैसेज नहीं आएगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं आने वाला। इंटरनेट चलेगा, कॉलिंग होगी, फोन आएगा, लेकिन आपके पास कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा। ध्यान रखना, मैसेज जाता भी नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना, 24 घंटे तक मैसेज एक्टिविटी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। आप कितना भी कोशिश करो, मैसेज नहीं जाएगा और मैसेज आएगा भी नहीं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आपने सारे स्टेप को फॉलो कर दिया। इसके बाद आपको तीसरा नंबर आता है, आपको थाने में जाकर नियरेस्ट कंप्लेंट विजिट करना है। आपका फोन को चाहे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं। कंप्लेंट करना आपको कंपल्सरी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके फोन में किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी होती है कहीं भी, तो आप उसमें आप फंसने का पूरा चांसेस रहते हैं। तो आपको फोन खोने के बाद अगर आप चाहें तो ऑनलाइन, अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन कंप्लेन करने का है
तो आप उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका फोन जो है चोरी हो गया है। आपके पास फोन की बिल वगैरह होनी चाहिए, बॉक्स होनी चाहिए। अगर बॉक्स नहीं है तो भी कोई बॉक्स की जरूरत नहीं है। आपके पास फोन का IMEI नंबर होना चाहिए, जो कि दोनों IMEI नंबर दर्ज हो। और इसके साथ ही आपको बता दूं, आपका जो फोन नंबर है वो सब मालूम होना चाहिए। फोन नंबर उसमें कौन कौन सा डाला था, कहाँ किस लोकेशन पे, अराउंड आप बता सकते हैं किस लोकेशन पे मेरा फोन जो है चोरी होगा, किस कंडीशन में चोरी हुआ, गिर गया, कोई छीन लिया, कोई चुरा लिया, इस तरह का सारे डिटेल्स में देना होता है। किस टाइम पे मैं गया, ये आप मतलब राउंड फिगर दे सकते हैं कि मेरा इस टाइम पे फोन चोरी हुआ है। आपको कुछ छीन लिया है तो सारे डिटेल्स में कंप्लेंट में दर्ज करनी है। हालांकि आपको बता दूं, जो पुलिस थाने होते हैं वो किसी तरह का बिल्कुल एकदम 10% की कार्रवाई करते हैं। इतना घटिया है कि मतलब किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते ये लोग, आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आती है, अगर आप संचार साथी के नाम से जानते हैं, उसे आप जब कंप्लेन करना है, लेकिन ध्यान रखना है आपके पास मोबाइल का प्रॉपर बिल होना चाहिए। और इसके साथ उसके आपको सिम कार्ड जो है आपको बता चुका है पहले ही, जो उस फोन में लगा है प्राइमरी, जो फर्स्ट नंबर सिम कार्ड डाला है उसको आपको निकलवा के रखना है। और जब तक OTP आ जाए 24 घंटे के बाद ये सारे प्रोसेस करना है कंप्लेन करने के बाद, क्योंकि जब सिम निकलवाएंगे तो तुरंत OTP नहीं आती, तो 24 घंटे के बाद सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो उसमें आपको संचार साथी के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको CEIR एक वेबसाइट आती है, अगर आप दूसरा खुद नहीं कर पाते तो दूसरे से आप करवा सकते हैं। उसके जरिए आप दूसरे के फोन से करेंगे तब ये हो जाएगा। लेकिन संचार साथी जो होता है उसमें आपको अपना सिम कार्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो संचार साथी जो आपके फोन में लॉगिन होना और उसी फोन में सिम कार्ड होना जरूरी है, तभी आप कंप्लेन कर पाएंगे। अगर लेकिन आप CEIR से करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप CEIR से आप जो कंप्लेन नंबर वगैरह, जो फोटो वगैरह है वो अच्छे तरीके से डालेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्लेन नंबर क्या डालें। भाई आप 00 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑनलाइन में कंप्लेन नंबर मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन को अगर कोई कंप्लेन करता है तो कंप्लेन नंबर मिलती, काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको 00 डालना है या फिर 1 डाल देना है, कोई भी चल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंप्लेन आपकी होनी चाहिए प्रॉपर, फोटो क्लीन करके, जो आपकी मोबाइल की बिल इनवॉइस है और जो आपका जो है इनवॉइस के साथ साथ आपका जो कंप्लेन की रिपोर्ट निकली उसको भी आपको प्रॉपर उसमें अपलोड करनी पड़ती है। साथ ही आपको बता दूं, एक वहाँ पे आपकी ID प्रूफ भी अपलोड करनी पड़ती है कि जो मैं कर रहा हूँ एकदम जेन्युइन चीज है, फेक उसमें कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज ओरिजिनल करने, ध्यान रखना, फर्जी काम नहीं करने वाला, फंसोगे आप भी। इसके साथ ही आप सारे प्रोसेस करने के बाद फोन जिससे ब्लॉक हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक मेल ID भी देनी होती है, नंबर पर मोबाइल नंबर दिया जाता है। तो अगर आपका फोन ट्रेसेबिलिटी होने के पूरा चांसेस रहते हैं तो आपके मेल में जो नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका फोन जो है ट्रेसेबल हो चुका है। अपने नियरेस्ट थाने का, जो जिस थाने में आपने कंप्लेन किया है, तो आप उस थाने में जाइए और एक बार जो है विजिट करके बात कीजिए कि आपका फोन जो है, आपके फोन में कौन सी सिम कार्ड डली है। क्योंकि ट्रेसेबिलिटी सिर्फ फर्स्ट आप जो प्राइमरी सिम कार्ड होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, IMEI नंबर, तो उसमें सिम कार्ड नहीं डल पाएगा। सेकेंडरी नंबर IMEI नंबर से उसका ट्रेस होता है, तो उस जैसे सिम कार्ड डलेगा ऑटोमेटिकली वो ट्रेस हो जाएगा कि इस IMEI नंबर के साथ में कौन सा मोबाइल नंबर जोड़ने की कोशिश करी गई है। तो आपका पुलिस वाले जो कार्य अच्छे तरीके से करते नहीं, हालांकि आपको बता दूं, तो अगर नहीं करते हैं तो उनको जो हेड होते हैं उनसे ऊपर, तो उनके पास जाना है, क्योंकि ऐसे काम ये सुनते नहीं है बिना पैसे के, घुस के। हर जगह का ये नियम है। तो आपको हेड उनसे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास जाना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जरूरी नहीं कि हर एक किसी के साथ होता, बट मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो बेशक आप कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो आपको 100% काम हो जाएगा। CIR के माध्यम से अगर आपका फोन ट्रेसेबिलिटी रिसीव होती है तो आपको कुछ टाइम लगेगा। हालांकि आपको बता दूं, टाइम कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि सरकारी काम आप जानते हैं, और साथ ही इसमें टाइम भी प्रोसेस होने में पूरा लगता है। ट्रेसेबिलिटी आपका फोन जिस लोकेशन में है, आपने जिस थाने में कंप्लेन किया है, वो उसी जगह पे होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपका फोन जिस लोकेशन पे खोए आपको नियरेस्ट थाने पे ही कंप्लेन करना चाहिए, जो आपका नियरेस्ट थाना है। तो नहीं तो अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर कंप्लेन करते हैं तो उसमें आपका जो कंप्लेन रिजेक्ट कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपने गलत जगह उधर बताएंगे तो बोलेंगे वो हमारे एरिया में नहीं आता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है इमरजेंसी, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बेझिझक आप गलत बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हालांकि बताना नहीं चाहिए, बट आपके पास कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं भाई मैं इस जगह पे गया हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मेरा फोन कहाँ पे गायब हो गया, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन करके कुछ ऐसा घुमा फिरा के बता सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो। बट ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है, फायदा भी नहीं है कुछ। बट देख सकते हैं जिस लोकेशन आपका फोन खोए उसी लोकेशन में आपको कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए थाने में, जो आपका नियरेस्ट थाना हो, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो। आपको वहां फोन लेने हो सकता है आना पड़ जाए, कि जिस फोन में आप जो है जिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ टॉपिक अगर छूट गया है, मैंने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछना। बाकी मैं तब से अगली वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।